Hello friends, welcome to Tech to Gate classes. My name is Krishan Kumar Gupta. In this course of Operation Research, today we will start lecture number 2, Linear Programming Problem Simplex Method. In the last lecture, we have started linear programming problem and graphical method was covered. Now we will start simplex method in this lecture. Okay, let's start with problem. This is your problem. ये प्रॉब्लम गिवन है हमें मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x1 plus 2x2 is less than equal to 10, x1 minus x2 is less than equal to 8, x1 and x2 are positive. Okay, this is the question condition. अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से. सिंप्लेक्स मेथड से अभी मैक्सिमाइज प्रॉब्लम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेथड समझा दूंगा. अगर मिनिमाइज की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले आप एक टेबल बना लोगे इस तरीके से. ये आपकी टेबल होगी, ठीक है. x1 x2 जो आपके बेसिक वेरिएबल है. इससे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे. आप पहले सॉरी इस क्वेश्चन को आप चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले कंडीशन देख लेते, जितनी भी कंडीशन होंगी आपकी सब्जेक्ट टू. इनइक्वलिटी साइन को आपको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है. कैसे, x1 प्लस x2 2x2 x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10. लेस देन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम कुछ ऐड करें तब ये 10 के बराबर होगा. ठीक है, तो हमने एक स्लैक वेरिएबल बोलते हैं इसको. जो हम ऐड करते हैं उसको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, और अगर माइनस करते हैं सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, तो इट इज s1, नाउ इट इज इक्वल टू 10. क्लियर. देन x1 minus x2, again it is less than equal to 8, so we will again add one more slack variable s2, which is equal to 8, and x1 x2 s1 s2 more than equal to 0. ठीक है, और जो ऊपर कंडीशन है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मैक्सिमाइज z इक्वल टू, इसको आप चेंज कर लेंगे 5x1 प्लस 3x2 प्लस ये जो स्लैक वेरिएबल है ये भी आप ऐड कर दो 0s1 प्लस 0s2. क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया. ठीक है, इसकी जगह हमने ये कर दिया. ये आपको क्लियर हो गया. इसके बाद आप एक टेबल बना लेंगे. ये आपकी टेबल है, ये बेसिक वेरिएबल्स है x1 x2 s1 s2. हियर कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, जो भी आपका आंसर में सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट होगा बेसिक वेरिएबल का वो आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखने आपको x1 x2 s1 s2 के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है वो लिखना है. यहाँ इसे सीजे बोलेंगे. दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज रेशियो. ये समझा दूंगा अभी मैं क्या है रेशियो ये. ठीक है, दिस इज जेड जे सीबीजे इंटू एक्स जे. ये इसको आपको इधर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपकी वैल्यू आएंगी यहाँ पे. और ये सीजे माइनस जेड जे, आप यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं तब समझ में आएगा आपको. z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, तो यहाँ पे आप क्या जाएगा 5x1 3x2 0s1 0s2. ठीक है, इनिशियली आप यहाँ पे रखोगे स्लैक वेरिएबल जितने भी हैं आपके. यहाँ पे हमारे पास दो स्लैक वेरिएबल है तो यहाँ पे आप दोनों स्लैक वेरिएबल रख दोगे s1 और s2. ठीक है, s1 s2 के कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0. देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 और s2 के कोएफिशिएंट क्या है 0 0, वो आप यहाँ रख देंगे. क्लियर. और जो इक्वेशन है वो आप यहाँ लिखोगे. इक्वेशन क्या है आपकी, जो कंस्ट्रेंट्स है x1 प्लस 2x2 प्लस s1. तो x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का 2, s1 का 1, s2 का 0. यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कितना है इसका, सॉरी आंसर क्या है 10, जो राइट हैंड साइड ऑब्जेक्टिव है ये 10 हो गया. ठीक है, सेकंड इक्वेशन लिखिए
सेकंड इक्वेशन क्या है, x1 माइनस एक्स टू प्लस s2, x1 माइनस एक्स टू मतलब x1 का 1, x2 का -1 प्लस s1 0 हो गया आपका और ये s2 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 8 आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, टेबल बनानी कैसे है। टेबल क्लियर हो गई आपको, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये आपके वेरिएबल्स का जो भी आपकी x1 x2 s1 s2 जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके कोएफिशिएंट जो है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो यहाँ लिखने हैं। इस कॉलम में आप जितने भी आपके स्लैक वेरिएबल हैं s1 s2 s3 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इक्वेशंस वो आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे उनके कोएफिशिएंट जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो यहाँ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप जेड जे निकालेंगे, जेड जे सी बी जे इंटू एस जे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। समेशन, ये समेशन है, समेशन करना है आपको। 0 into 1 प्लस 0 into 1 क्या हो गया, 0। 0 into 2 प्लस 0 into -1 0। 0 into 1 प्लस 0 into 0 0। 0 into 0 प्लस 0 into 1 0। 0 into 10 प्लस 0 into 8 0। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आपको सीजे माइनस जेड जे करना है। सीजे क्या है आपका, ये जेड जे क्या है, ये 5 - 0 5, 3 - 0 3, 0 - 0 0, 0 - 0 0। क्लियर। अब आपको सिलेक्ट करना है की कॉलम। की कॉलम क्या होगा, जो भी इनमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका होगा की कॉलम। आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5, ये हो गया आपका की कॉलम। दिस इज योर की कॉलम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, की कॉलम जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको निकालना है रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम, रिप्लेसमेंट रेशियो। इसमें रेशियो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, मान लीजिए इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूशन को इसको थीटा से डिनोट कर रहे हैं रिप्लेसमेंट रेशियो को, इट विल बी बी डिवाइड बाय एक्स जे। अब एक्स कौन सा लोगे, जो आपको आपने जो की कॉलम सेलेक्ट किया वो लोगे आप। की कॉलम में क्या है, दिस वन इज की कॉलम, राइट। 10 डिवाइड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 1, ये आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 1, राइट। की कॉलम के जो वैल्यू होंगी, तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 8, राइट। अब इसमें जो मिनिमम है, रिप्लेसमेंट रेशियो में जो मिनिमम होगा दैट यू विल सिलेक्ट एज की रो, ये हो गया आपका की रो, ओके। की कॉलम जो मैक्सिमम सीजे माइनस जेड जे वैल्यू होगी दैट विल बी की कॉलम, मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो विल बी की रो, ठीक है। अब इनका जो कॉमन लोग है की रो और की कॉलम, दिस वन, दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट, ये आपका हो गया की एलिमेंट। आई होप यहां तक आप कर लोगे। की कॉलम, सबसे पहले आपको की कॉलम निकालना है, उसके बाद आपको की रो फाइंड करनी है, और उसके बाद आपको की एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है की एलिमेंट को 1 बनाना और उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उनको 0 बनाना बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये पहले से 1 है, की एलिमेंट यहाँ पे पहले से 1 है तो इसको हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब की एलिमेंट फाइंड करने का मतलब क्या है, दिस विल रिप्लेस, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। अब ये S2 विल बी रिप्लेस बाय x1, S2 विल बी रिप्लेस बाय x1, ओके। और आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको आपको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगेन अब सेकंड टेबल बनेगी ये,
ओके, अब हमें क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं हम। ये फिल कर लेते हैं, X5300, इसको तो हमें एज इट इज, ऊपर इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको। इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको, 5300, कलर चेंज, 5300, यहाँ चेंज कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब आपको चेंज कहाँ पे करना है, S2, ये रिप्लेस हो जाएगा X1 से, एक तो आपको ये चेंज करना है, ठीक है। तो अब आपका ये हो गया X1, X1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, तो ये 5 ये हो जाएगा। बेसिक वेरिएबल, अब ये चेंज हो जाएगा आपका, सॉरी ये सेम रहेगा जो पहले का है S1, ये सेम रहेगा, इसमें अभी चेंज नहीं होगा, S1 0। अब क्या चेंज होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये चेंज करना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है। यहाँ पे 1 है पहले से, अगर 1 नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इस पूरी रो को जो भी की एलिमेंट होता है उससे डिवाइड कर देते, तो आपका की एलिमेंट चेंज हो जाता, 1 बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पहले से 1 है तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 1 -1 0 1, इसको लिख दीजिए 1 -1 0 1, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक इट 0, ये आपको 0 बनाना है। तो अब क्या करोगे आप, पहले, अब पुराने वाले से न्यू वाली जो न्यू रो है उसके कंपेयर में आप करेंगे, क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, R1 गोज टू, आई कैन यूज R1 गोज टू R1 माइनस R2, ठीक है, 1 -1 0 हो जाएगा न्यू एलिमेंट, तब क्या हो जाएगा, ये 1 -1 0, ये 0 हो गया, सॉरी 2 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या हो गया 3, दिस विल बिकम 3, 1 -0 1, 0 -1, it will become -1, okay, 10 -8, so it will become 2, it will become 2, or here it will 8, there will be no change, there will be no change of this, ओके, ये हो गया 2 और 8 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अगेन सेम प्रोसीजर, ये आपकी आइट्रेशन 1 है, इसको हम बोलेंगे आइट्रेशन 1, दिस इज योर फर्स्ट आइट्रेशन, दिस इज आइट्रेशन 1, ओके। नाउ सेम प्रोसीजर, 0 into 0 plus 5 into 1, it will become 5, right? 0 into 3 plus 5 into -1, it will become -5. 0 into 1 plus 5 into 0, 0. 0 into -1 plus 5 into 1, 5. Okay. 0 into 2 plus 5 into 8, 40. Now, Cj minus Zj. Cj minus Zj मतलब 5 minus 5, 0. 3 minus -5, 8. 0 minus 0, 0. 0 minus 5, -5. ओके। अब देखिए आपको क्या करना है, ये आप कब तक आइट्रेशन करेंगे, आप तब तक आइट्रेशन करेंगे जब तक आपका जो Cj है, सॉरी, जो आपका Cj है
इट शुड बी इधर जीरो सीजे माइनस जेड जे, सॉरी, जब का सीजे माइनस जेड जे है, इट शुड बी इधर जीरो और नेगेटिव। ये आपका पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तब तक आप आइट्रेशन करते रहेंगे ये, ठीक है। जीरो या फिर नेगेटिव होना चाहिए, तब तक आप करते रहेंगे इसको। अब रिप्लेसमेंट रेशियो निकालिए। पहले सबसे पहले की कॉलम फाइंड कीजिए। सबसे मैक्सिमम क्या है, ये आपका मैक्सिमम है, तो ये हो गया आपका की कॉलम। दिस इज योर की कॉलम। नाउ यू विल फाइंड की रो। की रो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे आप 2/3, की कॉलम से डिवाइड करेंगे 2/3 की जगह 8/-1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.667, तो ये हो गया -8, विच इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम, सॉरी यू विल टेक पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आपको देख रहे हो 0.67 और -8, तो आप कहोगे मिनिमम क्या है, -8। बट फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर इन केस आपका जो की कॉलम का एलिमेंट है वो माइनस है या जीरो है, तो आप उसको कैलकुलेट ही नहीं करोगे, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, इसको आप नहीं कर, ये रेशियो निकालेंगे ही नहीं हम। इफ इट इज जीरो और लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, then in that case we will not find it। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निकालेंगे ही नहीं, विल बी डैश। अब कौन सा मिनिमम है, 0.67, ये आपका मिनिमम, तो ये हो गया आपकी की रो। की कॉलम ये है, की रो ये है, तो एलिमेंट, की एलिमेंट कौन सा हुआ अब आपका, दिस विल बी की एलिमेंट। ये कुछ करना नहीं है आपको, की कॉलम में जाइए, की रो में जाइए, जो भी कॉमन पॉइंट आएगा दैट विल बी की रो, तो की एलिमेंट, ये आपका हो गया की एलिमेंट। ओके फ्रेंड्स, करना क्या है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, और उसके उस कॉलम में जितने भी आपके की कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उन बाकियों को जीरो बनाना है आपको, मतलब इसको 1 बनाना है और उसको आपको जीरो बनाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसको आपको 1 बनाना है, तो क्या करोगे आप, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो पूरी रो को, ठीक है, पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दो, फिर 1 हो जाएगा। चलिए, इसको 3 से डिवाइड कर दो, जीरो हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया हमारे पास। कोई नहीं, इसको हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते, ये हो गया 1, ठीक है। और इसको 3 से डिवाइड कर दोगे 1/3, ये -1/3, ये आपका हो गया 2/3, राइट। अब इसको करना है जीरो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे आप क्या करोगे, अब -1 और इसमें ऐड कर दो +1, तो ये हो जाएगा जीरो। तो आप क्या करोगे, R2 गोज टू R2 गोज टू R2 प्लस R1, राइट। R2 प्लस R1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1, ये हो जाएगा -1 + 1, ये भी जीरो हो जाएगा। 0 + 1/3, तो ये जाएगा 0 + 1/3, तो ये आपका बन गया 1/3, -1/3 +1, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा आपके पास 2/3, 8 + 2/3, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 26/3, ठीक है। तो ये हो गया आपकी आइट्रेशन सेकंड, और आपका क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, क्या रिप्लेस होगा, S1 विल बी रिप्लेस बाय X2, S1 विल बी रिप्लेस बाय X2। तो
न्यू वैल्यूज आ जाएंगी जो भी हैं। राइट, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, S1 रिप्लेस हो जाएगा S2 से। S1 विल बी X2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका X2। Here it will become X2। X2 का कोएफिशिएंट क्या है, 3। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यूज हो गई यहाँ पे, 0 1 बाय 0 1 0 1 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, ये जाएगा 2 बाय 3। ओके, 1 0 1 0 1 बाय 3 2 बाय 3 26 बाय 3 1 बाय 3 बाय 3 6 बाय 3। अगेन सेम प्रोसीजर, क्या करना है आपको, सी बी जे इंटू एच जे, ये सिग्मा निकालना है आपको। 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, क्या हो गया 5। 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 3। 3 इंटू 1 बाय 3 1 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 बाय 3 5 बाय 3। 5 बाय 3 प्लस 1 कितना होगा, 8 बाय 3। 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 हो गया, और 5 इंटू 2 बाय 3 10 बाय 3। 10 बाय 3 माइनस 1 7 बाय 3। ओके, 3 इंटू 2 बाय 3 3 इंटू 2 बाय 3 2 हो गया, 5 इंटू 26 बाय 3 हो गया 130 बाय 3। ठीक है, 130 बाय 3 प्लस 2 ये हो गया 136 बाय 3। अब माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 8 बाय 3 माइनस 8 बाय 3, 0 माइनस 7 बाय 3 माइनस 7 बाय 3, और यहाँ पे अब चेक कीजिए, Cj माइनस Zj, क्या यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है, नो, या तो जीरो है या नेगेटिव है। इन दिस केस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन आपका क्या आया है, आंसर क्या आया है, अब देखिए ये जो वैल्यू है दिस इज योर x2, यहाँ पे x2 है ना आपका, ये x2 है आपका, ये x1 है आपका, तो ये आपका मैक्सिमम z है, जो आपका क्वेश्चन था मैक्सिमम z, तो z की वैल्यू ये आ गई आपकी, और x1 x2 की वैल्यू ये आ जाएगी अब आपकी। यहाँ पे आप क्वेश्चन ले सकते हैं, योर x1 इज 26 by 3, x2 is 2 by 3, think 2 by 3, और solution is maximum z is 136 by 3, maximum z is 136 by 3, this is your solution। okay, very simple method, बस आपको क्या करना है, पहले टेबल को आपको समझ में होगा टेबल कैसे बनानी है, उसके बाद एक बार आप मेथड समझ लीजिए कि आपको करना क्या, पहले जेड जे निकालना है, फिर सी जे माइनस जेड जे करना है, और उसके बाद आपको चेक करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। जब तक पॉजिटिव होगा तब तक आपको इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको की कॉलम फाइंड करना होगा। की कॉलम कैसे फाइंड करोगे, यू विल फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे, विच वन इज मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट कॉलम विल बी की कॉलम।
फिर की कॉलम फाइंड करने के बाद आपको मिनिमम क्या करना होगा, रेशियो फाइंड करना होगा, रिप्लेसमेंट रेशियो। उसके लिए आपको सॉल्यूशन डिवाइड बाय एलिमेंट ऑफ की कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग, वो आप करोगे। फिर जो उसमें मिनिमम वैल्यू आएगी रेशियो में, दैट विल बी की रो, राइट। और जैसे ही आपकी की रो की कॉलम दोनों फाइंड हो गए तो आप की एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। की एलिमेंट फाइंड होने के बाद आपका मोटिव क्या है, की एलिमेंट को 1 बनाना, और उस की कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उन बाकियों को 0 बनाना बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज करोगे। और जो भी फिर आपका कॉमन पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे था, की एलिमेंट फाइंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा किसको चेंज करना है, x2 को चेंज करना है s1 से, तो आपको पता चल जाएगा जो इसके ऊपर वैल्यू होगी दैट इज x2, और ये रो में जो है s1, तो इसको आप रिप्लेस कर दोगे और कोएफिशिएंट चेंज कर दोगे जो भी ऑप्टिमम होगा। तो ये आइटरेशन 1 और ये आपकी आइटरेशन, ये तो आइटरेशन 1 थी, ये आइटरेशन 2 हो गई आपकी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और जो सबसे पहले आप टेबल तैयार करते हो, इसको बोलते हैं आप बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। ये इनिशियल, ठीक है। आई होप दिस क्लियर, आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अ फार्म यूजिंग टर्निंग सेंटर, अ मिलिंग सेंटर एंड अ ग्राइंडिंग मशीन, 3 मशीन है, टर्निंग मशीन, मिलिंग मशीन और ग्राइंडिंग, टू प्रोड्यूस 2 पार्ट्स, 2 तरह के पार्ट बनाने हैं हमारे हमें। ठीक है, अभी टेबल गिवन है। फर्स्ट पार्ट में टर्निंग सेंटर जो होता है वो 12 मिनट लेता है, और सेकंड पार्ट 6 मिनट लेता है। मिलिंग सेंटर फर्स्ट पार्ट में 4 मिनट लेता है, और सेकंड जो पार्ट है उसमें 10 मिनट्स लेता है। सिमिलरली ग्राइंडिंग मशीन जो है वो फर्स्ट पार्ट में 2 मिनट्स लेती है और सेकंड पार्ट में 3 मिनट्स लेती है। टोटल मिनट्स गिवन है। टर्निंग सेंटर जो है उस पर 6000 मिनट्स मैक्सिमम आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में भी हमने क्या करा था, जब ग्राफिकल वो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी एक टेबल तैयार की थी। वो सेम टेबल आपको गिवन है डायरेक्ट, यहाँ पे आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, पहले से गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है आपको पर यूनिट ऑन प्रोडक्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 40 रुपीज आपको पार्ट 1 पे मिलते हैं प्रॉफिट, और 100 रुपीज पार्ट 2 पे मिलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, आपको बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वीक का। क्लियर। आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मुलेशन तैयार करोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करोगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 40x प्लस 100y। हम कंसीडर कर लेते हैं जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इज x, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पार्ट 1 इज x, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पार्ट 2 इज y। ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो 40x प्लस 100y आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 40x प्लस 100y। ठीक है, अब इक्वेशन लिखिए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, 12x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 6000, क्योंकि मैक्सिमम टाइम है ये। 12x प्लस 6y, 12x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 6000। ये हो गया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 10y, 4x प्लस 10y, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000, सॉरी 4000। okay, and third is 2x plus 3y, 2x plus 3y, it should be less than equal to 1800। ये आपका क्वेश्चन हो गया। एंड एक्स वाई नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, दैट शुड बी इक्वल मोर देन इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मुलेशन तैयार हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, सिंपलेक्स मेथड के लिए हमें
सिंपलेक्स मेथड तैयार कर रहे हैं हम। ओके, सिंपलेक्स मेथड के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट टू, सबसे पहले कंस्ट्रेंट चेंज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज। 12x प्लस 6y, यहाँ पे हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे s1, ठीक है, इक्वल टू 6000। देन 4x प्लस 10y, एक और स्लैक वेरिएबल ऐड कर दोगे s2 4000 के इक्वल होगा। 2x प्लस 3y, एक और थर्ड स्लैक वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन जितनी भी होंगी आपको ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे 1800। अब हो गया आपका x y s1 s2 s3 मोर देन इक्वल टू 0। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज कर लीजिए, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 40x प्लस 100y प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, इसको भी आप चेंज करिए और ज्यादा बेटर लगेगा ये। देखिए इसको भी चेंज कीजिए, कैसे चेंज करिए। आपका यहाँ पे S1 है, इसमें भी S2 S3 ऐड कर दीजिए विद कोफिशिएंट। यहाँ पे S2 S3 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0s2 प्लस 0s3 इक्वल टू 6000, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 इक्वल टू 4000, 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3 इक्वल टू 1800। ठीक है, सेम तरीके से बस उसको लिखने का हमने मेथड चेंज किया है इक्वेशन लिखने का। अब ये आपकी इक्वेशन होगी, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल बन गई, ये बेसिक वेरिएबल हो गए x1 x2 s1 s2 s3, इनके कोएफिशिएंट ऊपर लिख दीजिए 40 100। तो ये 40 100 0 0 0, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 स्लैक वेरिएबल आ गए। ओके, x1 s2, अब ये क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये थी 12 6 1 0 0, 12 6 1 0 0 6000। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 4 10 0 1 0, 4 10 4 10 0 1 0 4000, राइट। थर्ड इक्वेशन क्या है 2 3 0 0 1, 2 3 0 0 1 1800। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट है 0 0 0, क्लियर। अब क्या करोगे, आप zj निकालोगे, cbj इंटू xj, 0 इंटू 12 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0, अगेन 0 इंटू 0 प्लस 0 0 0 1 0। ठीक है, ये हो गया 0। अब cj माइनस zj, तो ये हो गया 40 माइनस 0 40, 100 माइनस 0 100, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0. Now find key column. Which one is maximum? 100 is maximum. So this is your key column. Now divide, to find ratio, 6000 divided by 6. It will become 1000. 4000 divided by 10. It will become 400. 1800 divided by 3. It will become 600. Right? Which one is minimum? 400 is minimum. So this is your key row. Now find key element. Key row ये है आपकी, की कॉलम ये है आपका, तो की एलिमेंट क्या हो गया, दिस वन इज योर की एलिमेंट।
अब क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, की एलिमेंट को 1 बनाओ और की कॉलम में बाकी जो भी एलिमेंट है उनको 0 बनाओ। तो आपको इसको 1 बनाए तो क्या करोगे आप, इस रो को 10 से डिवाइड कर दीजिए, इस रो को 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4/10 4/10 1 0 1/10 0, राइट। यहाँ पे देखिए एलिमेंट कौन से रिप्लेस होंगे, x2 विल बी रिप्लेस बाय s2, ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, ये सेम रहेंगे आपके s1 और s2 s3, ठीक है। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, सॉरी इसे भी चेंज करो, 4000 को भी डिवाइड करो, जाएगा राइट। अब इसको की कॉलम के बाकी एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, क्या करोगे आप, 6 से इसको 0 बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको अब जो न्यू इक्वेशन है इस रो में 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को और माइनस कर दो, तो आप क्या कर दोगे, r1 गोज टू r1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ r2, ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ r2 कर दिया। तो आप यहाँ पे कर दोगे तो ये जाएगा 6 इंटू 1, 6 इन माइनस 1 इंटू 6 0, ठीक है। अब ये करो 12, 12 माइनस 6 इंटू 4/10, इक्वेशन करिए और बताइए पूरी क्या टेबल क्या बनेगी। ये आपकी फर्स्ट रो आ जाएगी, ठीक है, ये 0 हो गया। अब इसको इसको भी 0 करना है आपको, इसको 0 करना है तो क्या करोगे आप, 3 माइनस, यहाँ पे 1 हो चुका है तो इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, r3 r3 goes to r3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ r2, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 4, 2 माइनस 0.8, so this will be 0.8, ये आपका 0 जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू 3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 ही है तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 था बट अब यहाँ पे 0 माइनस 3/10 तो माइनस 3/10 हो जाएगा ये, और ये 1, ये 1 रहेगा। यहाँ पे क्या है 1800, 1800 माइनस 1200 तो ये हो गया 600, ठीक है। ये आपकी हो गई सेकेंड आइट्रेशन टेबल। कॉफिशिएंट लिख दीजिए 0, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 40 100, 40 100 0 0, यहाँ पे जाएगा 100 और 0, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, जेड जे निकालिए, तो जेड जे निकालिए 0 इंटू 9.6 0, 100 इंटू 4/10 40 हो गया 40, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 100, राइट। इसको सॉल्व कीजिए 0, तो कीजिए 10, सिग्मा करना है, यहाँ पे कीजिए 100 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 100 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, इसको कीजिए तो ये आएगा 40 था, ठीक है। अब जेड जे माइनस सी जे, सो सी जे माइनस जेड जे कीजिए, 40 माइनस 40 0, 100 माइनस 100 0 0 0, सॉरी माइनस 10, ये 0, all values are either negative or 0, so your solution is optimum solution, आपका solution optimum आ चुका है, okay, this is your optimum solution, so answer will be this one, this is your x2, और यहाँ पे देखिए अब x1 और x3 नहीं आया आपका, इसका मतलब x1 x3 will be 0, यहाँ पे क्या है x1 will be 0
x2 will be 400 and x3 will be 0. Okay, and maximum z will be this value 40,000. ओके, अब ये देखिए इसमें क्या है, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनमें आपका जीरो आ गया, तो ये आपका क्या प्रॉब्लम, डीजनरेट प्रॉब्लम है, डीजनरेसी आ गई यहाँ पे। when one of the basic variable is zero, at least one of the basic variable is zero, then the problem is called degenerate problem. तो ये आपका degeneracy problem का एक एग्जांपल है। x1 x2 x3 आपका ये हो गए और मैक्सिमम z आपका 40,000 आ गया। दिस इज योर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, गेट में क्वेश्चन है, सिंपलेक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजेस ऑल द पॉइंट्स इन द फिजिबल रीजन, नो, ओनली द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, यस। आपके सिर्फ कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं वही आपके फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट यूज नहीं कहते, ना ही कोई इंटरमीडिएट पॉइंट और ना ही इंटीरियर पॉइंट, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट। ये जो आपका रीजन मेथड, आपको याद हो ग्राफिकल मेथड में आपने एक रीजन बनाया था फिजिबल सॉल्यूशन का, तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उसी पे हम सिंपलेक्स मेथड में फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 plus 3x2 subject to x1 plus 2x2 is less than equal to 10, x1 minus x2 is less than equal to 8, x1 x2 greater than 0. In the starting simplex table, x1 and x2 are non-basic variable, ठीक है, and the value of z is 0. The value of z in the next simplex table, जो फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन टेबल में z की वैल्यू क्या होगी। ये देखो, ये प्रॉब्लम हमने एग्जाम्पल लिया था, सॉल्व किया था, तो हम वहीं से देख लेते हैं, दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये देखिए, ये आइट्रेशन 1 थी, देखिए प्रॉब्लम वही है, सेम क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने लिया है, तो आइट्रेशन 1, ये हमारा आइट्रेशन 1 है, इसमें पूछ रहा है z की वैल्यू क्या होगी, दिस इज वैल्यू ऑफ z इन आइट्रेशन 1 विच इज 40, तो आपका आंसर हो गया 40। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया आपका आंसर 40 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डुअलिटी। डुअलिटी देखिए क्या होता है, जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम होती है हम बोलते हैं प्राइमल। प्राइमल को डुअलिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। प्राइमल जैसे आपका फंक्शन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू a1x प्लस a2y, इसी की हेल्प से समझ लेते हैं, सब्जेक्ट टू b11x plus b12y is less than equal to c1 and b21x plus b22y is less than equal to c2, then x and y is more than 0। ये आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं प्राइमल। अब डुअलिटी को कैसे कन्वर्ट करोगे आप क्या करोगे, इसको जो c1 c2 है ये आपके हो जाएंगे, पहले तो मैक्सिमम z को आप बना दोगे मिनिमम ऑफ z, ठीक है। C1 और C2 ये आपके हो जाएंगे, ये कोएफिशिएंट चेंज रहेंगे, C1 आपका x और y की जगह नया कोएफिशिएंट आ जाएंगे u और v, मान लीजिए C1 प्लस C2, C1u प्लस C2v, सब्जेक्ट टू, प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी आपकी फॉर्मुलेशन। अब क्या करोगे, इसको कॉलम वाइज कर दोगे, रो को कॉलम, v11 u प्लस v21 v, अब ये a1 ये यहाँ पे आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, मोर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाएगा a1। सिमिलरली यहाँ पे b12u प्लस b21v इज मोर देन इक्वल टू a2 और u v इज मोर देन इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी कन्वर्ट, मैक्सिमम प्रॉब्लम मिनिमम में कन्वर्ट कर दोगे, मिनिमम होगा तो मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दोगे। ये जो कोएफिशिएंट्स होंगे यहाँ पे ये ऊपर आ जाएंगे, आपके x और y नए वेरिएबल में चेंज हो जाएंगे u और v में। ये रो वाइज को आप कॉलम वाइज कर देना, b11 प्लस b21 तरीके से, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, गेट में आया हुआ क्वेश्चन, ये मैक्सिमम 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट, आपको डुअल बताना है इसका, इस प्रॉब्लम का। तो क्या करेंगे हम, सेम करते हैं,
मैक्सिमम प्रॉब्लम विल कन्वर्ट इनटू मिनिमम, मिनिमम 4x प्लस 6y जब 6 और 6 ये वाले वैल्यू देंगे आप 6u प्लस 6v, राइट। सब्जेक्ट टू कंडीशन चेंज 3x प्लस 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v लेस देन इक्वल टू विल बिकम मोर देन इक्वल टू, और ये 6 की जगह अब ये वाला जो ये फर्स्ट है ये आ जाएगा 4। सेकंड कंस्ट्रेंट अब ये वाले 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू, और यहाँ 6 की जगह ये वाला 6 आ जाएगा। ओके, दिस 6 की जगह ये वाला रिप्लेस, ये वाली जो कोएफिशिएंट होगा जो भी होगा यहाँ पे सेम है तो सेम रख दिया हमने, और u और v मोर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6u प्लस 6v, 3u प्लस 2v मोर देन इक्वल टू 4, 2u, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट है आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपका सिंपलेक्स मेथड कंप्लीट हो चुका है, डुअलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज और रह गई, सिंपलेक्स मेथड में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की वो मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व की। इन केस अगर आपका मिनिमाइजेशन के लिए आ जाता है प्रॉब्लम, ठीक है, मान लीजिए आपका आ गया मिनिमम के लिए प्रॉब्लम, मिनिमम ऑफ z इज मान लीजिए 4x प्लस 6y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस 2x plus 3y should be more than 40 and 3x plus 2y is more than equals to 60। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं रैंडम क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ। अगर इस तरह मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करोगे, जस्ट आप दो मेथड हैं, या तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने सिंपलेक्स मेथड में टेबल बनाई थी, याद हो तो आपको फर्स्ट जो टेबल बनाई थी हमने, यहाँ पे हम क्या करते थे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते थे। अब इसमें अगर मिनिमाइजेशन की वैल्यू है तो इसमें मिनिमम फाइंड करोगे, या तो ये तरीका, या इससे बेस्ट है आपको क्या करना है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट कर देंगे आप, या तो आप डुअल कर दीजिए इसका, सिंपल, तो मैक्सिमाइजेशन आंसर सेम आएगा, जो भी जेड की वैल्यू होगी वही आंसर ये इसका होगा। डुअल में आंसर चेंज नहीं होता, आपको ये याद रखना है। या फिर आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन जेड -4x -6y, बस ये कर दीजिए, चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, -4x -6y कर दीजिए तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सेम चेंज आएगी। कंस्ट्रेंट सेम रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x plus 3y should be more than 40, 3x 2y 60, x तो y 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। कि हमने जो सिंपलेक्स मेथड पढ़ा है वो हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए पढ़ा है, मिनिमाइजेशन के लिए नहीं पढ़ा। तो मिनिमाइजेशन के लिए आता है तो या तो आप मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ गई तो उसको डुअल करके तब सॉल्व कर दीजिए, जो भी z की वैल्यू आएगी आंसर विल बी सेम। यहाँ पे जैसे चाहे आप इसके लिए सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम को, चाहे इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर होगा दैट विल बी कॉमन सेम। मैक्सिमम निकालोगे इसका तो भी वैल्यू सेम आएगी, और मिनिमाइजेशन ऑफ 6u प्लस 6v करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो या तो आप डुअल करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसको मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए साइन, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, वो भी सेम आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपलेक्स मेथड भी और डुअल भी। आपका यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर लिया, और इस लेक्चर में हमने सिंपलेक्स मेथड और डुअलिटी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं क्वेरीज अपनी, या फिर आपको बाद में भी मतलब कहीं भी आप उस टेलीग्राम चैनल में ही कंप्लीट कीजिए पोस्ट, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।